बेटा ये है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और इन यौगिकों को यदि हम देखें, यौगिक को कहा जाता है यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है ना, ये कंपाउंड है। कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? तो पहला इसमें ऑक्साइड्स है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनसे कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं, है ना। दूसरा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और पोटेशियम परमैंगनेट, इनको ये जो यौगिक हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना, 3 सीरीज ट्रांजिशन मेटल, कौन कौन से सीरीज है बेटा, कोई बताएगा? कौन कौन सी सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट में? मेरा प्रश्न सही ढंग से आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, कि ट्रांजिशन सीरीज, जो ट्रांजिशन मेटल है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनमें कौन कौन से हमारे पास सीरीज होती हैं? कुछ सीरीज का नाम बताया था मैंने आप लोगों को। डी ब्लॉक एलिमेंट, एक तो सीरीज बताया था बेटा 3D सीरीज, जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है। 4D सीरीज होती हैं, 5D सीरीज होती हैं, 6D सीरीज होती है। तो ये हमारे पास क्या है? 3D, 4D, 5D, 6D, ये 4 सीरीज है, ये 4 आवर्त हैं, जो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। इन ट्रांजिशन एलिमेंट को यदि हम देखें बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, इनको, इनके जो ऑक्साइड्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कुछ यौगिक बनेंगे तो उन ये होंगे ऑक्साइड्स, इनके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, क्या लेते हैं? उच्च ताप लेते हैं, हाई टेम्परेचर, है ना, शॉर्ट में लिख लिया मैंने, TMP कर देते हैं, टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर लिया, और इस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल, ट्रांजिशन मेटल हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं बेटा? ऑक्सीजन से, ठीक है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा ऑक्साइड का, ऑक्साइड का। जो हाई टेम्परेचर पर यदि ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? ऑक्साइड बना देता है। और बहुत सारे ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जैसे स्कैंडियम के अलावा यदि स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए, है ना, स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, वो क्या करते हैं? MO प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। MO प्रकार का मतलब, जैसे स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है, जैसे TiO, वैनेडियम ऑक्साइड VO। तो इस प्रकार के ऑक्साइड क्या बना सकते हैं? ये बनाते हैं। केवल कौन नहीं बनाता है? स्कैंडियम नहीं बनाता। ठीक, तो एक तो ये इस टाइप का, पहले देखना कैसे बनते होंगे, कि इनको उच्च ताप पर हम क्या करेंगे? ताप उच्च लेंगे, उच्च ताप पर जो है क्या होगा? संक्रमण धातु, जो हमारे पास क्या है? संक्रमण धातु है। मान लीजिए ये संक्रमण धातु हमारे पास है, ठीक है ना, एक हमने लिया संक्रमण धातु, और इसको हमने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये देखो ऑक्सीजन है, इसके साथ इसने अभिक्रिया की, और यहां पर हमने लिया उच्च ताप। क्या लिया? उच्च ताप, ठीक है ना, उच्च ताप पर इसको अभिक्रिया करवाई, और ये क्या बना दिया? ऑक्साइड्स बना दिया। क्या प्राप्त हो जाते हैं?
ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बन जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी कंडीशंस देखते हैं, एक तो पहले कंडीशंस तो ये है कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इनको। दूसरा, यदि हम देखें तो इस कैडमियम को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या हैं, जो धातुएं हैं, है ना, सारी सारी जो मेटल्स हैं, सारे जितनी धातुएं हैं वो क्या करते हैं, वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो MO प्रकार के ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्साइड बन जाते हैं। और यदि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका अत्यधिक ऑक्सीडेशन किया जाए, ज्यादा ऑक्सीडेशन किया जाए, तो और भी प्रकार के यौगिक ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है, ये है SC2O3 स्कैंडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यहां पर क्या है, इसको हम कह सकते हैं, हम उच्च ताप, है ना, या उच्चतम ऑक्सीकरण, किस प्रकार से आ जाएगा, यहां पर हम करेंगे बेटा इसको उच्चतम ऑक्सीकरण, उच्चतम ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन की संख्या अधिक है और उसका टेम्परेचर भी अधिक है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण करने पर हमारे क्या प्राप्त हो जाता है, स्कैंडियम ऑक्साइड हो गया। टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, TiO2, ठीक है। वैनाडियम ऑक्साइड हो सकता है, V2O5, और क्रोमियम ऑक्साइड भी हो सकता है, CrO3। ये अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स हैं, Mn2O7। इस प्रकार के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो सकते हैं। और इन्हें देखो बेटा, इनके ऑक्सीडेशन नंबर यदि देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, स्कैंडियम का कितना आ रहा है, कॉपी निकालो जल्दी जल्दी बताओ। स्कैंडियम का कैसे निकालेंगे, स्कैंडियम का यहाँ पर यदि निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो, जिसको हमें क्या करना हो, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये समझ भी लीजिए। जो ऑक्सीजन होता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जो ऑक्सीजन होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसका होता है -2, याद रखना हमेशा, इसका -2। अब हमें चाहिए स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम को क्या मान लो, X मान लो, लेकिन ये 2 स्कैंडियम है तो 2 को गुणा कर देंगे, है ना। और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, देखो -2, और लेकिन ये 3 है ऑक्सीजन, और इज इक्वल्स टू 0, तो 2x और कितना होगा, 3 दूनी 6, -6 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +3, इसका +3 हो जाएगा। ऐसे हम प्रत्येक का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि पहले क्या करेंगे, इसको टाइटेनियम को x मान लेंगे, ठीक है ना, -2 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए 2 का गुणा होगा, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, x - 4 इज इक्वल 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4। अब ये आएगा, देखो यहाँ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का देखो, प्रत्येक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो बेटा। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो V का क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, 2x हो जाएंगे, और 5 का दूना, देखो यहाँ पर इसका -2 होता है ऑक्सीजन का, और कितने हैं वो 5 है, इसलिए 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 0, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना होगा, +5। देखो यहाँ +5, यहाँ वैनेडियम कितना है, +5 है। ऐसे क्रोमियम होगा और मैग्नीज भी होगा। तो इस प्रकार से इनका हम क्या है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यदि यहाँ पर देखोगे तो इसका कितना है, इनके ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्रमशः क्या होगी, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, और लास्ट में क्या होगा, एवं जो +7 हो जाएगा। इनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी इस प्रकार से आ सकते हैं। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स इसमें और भी है बेटा, जैसे देखो कि ये कहता है कि जो वर्ग 7 है आयरन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 7 के बाद जो है एक आयरन अगला वर्ग है, ठीक है ना। आयरन का जो Fe2O3 है से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इससे बड़ा ऑक्साइड है ही नहीं 7th वर्ग में, है ना, यानी कि इससे बड़ा कोई ऑक्साइड नहीं होता है। और ये तो 3-4 पॉइंट हो गए बेटा ऑक्साइड से संबंधित। ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है ना। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये ऑक्सो धनायन भी बनाते हैं। कौन से वाले? ऑक्सो कैटायन, ऑक्सो कैटायन भी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे ऑक्सो कैटायन, कैटायंस कह सकते हैं, ऑक्सो कैटायंस, ये इनका निर्माण करते हैं। और ऑक्सो कैटायन कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारे पास है VO2 प्लस चार्ज, ये ऑक्सो कैटायन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन सॉरी वैनेडियम है, वैनेडियम की क्या होगी +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्योंकि कैसे निकालते हैं इसको, हम क्या मानते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना। ये -2 है इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह, लेकिन यहाँ बराबर के बाद 0 नहीं लगाएंगे, इसमें क्या आ रहा है +1 चार्ज आ रहा है, तो +1 यहाँ लिख लेंगे। तो x - 4 इज इक्वल टू +1। ये देखो यहाँ माइनस में उधर जाएगा फिर प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +1 + 4, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है +5 हो रहा है, आया कि नहीं है +5। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये ऑक्सो धनायन भी है, ऑक्सो धनायन बने ऑक्सो कैटायन, ये ऑक्सो कैटायन भी बना देते हैं। अन्य भी है इसमें, जैसे टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का ऑक्सो कैटायन भी बन सकता है, ये देखो O है ना, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये क्या है ऑक्सो कैटायन भी है, किसके, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, तो इनके ऑक्सो कैटायन, ये ऑक्सो कैटायन भी का फॉर्मेशन भी करते हैं, बनाते भी हैं उनको, ठीक है। अब यदि हम और देखें बेटा इसमें कि जो धातु ऑक्साइड है, धातुओं के जो ऑक्साइड्स हैं, इनका ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने से क्या होता है, उसमें आयनिक गुणों में कमी आ जाती है। जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो आयनिक गुणों में कमी आ जाती है, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यदि क्या करेंगे इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो उसमें आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे बेटे, इसमें कम हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, ये कहते हैं कि जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड में आयनिक गुण है, हमारे पास क्या है ऑक्साइड है और इसके आयनिक गुण है, ठीक है ना। ऑक्साइड में आयनिक गुण देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं 1/, और ये आएगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं बेटा। यहां पर क्या होगा कि जो आयनिक गुण है, आयनिक गुण और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होते हैं, देखो यहाँ पर आयनिक अवस्था और ये दोनों गुण क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि आयनिक गुण बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, आयनिक गुण बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, कम हो जाएगी। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर आयनिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
है ना, इसको इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है। तो ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जिससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर यदि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज क्या होगी, इसमें से घटेगी। तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, जो आयनिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल के चिन्ह है एक दूसरे के। तो ये है ऑक्साइड्स, है ना, ये हमने ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली कि किस प्रकार से ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। और भी हैं इसमें, जैसे और ऑक्साइड्स हैं, कुछ इसमें और भी, जैसे यहाँ पर बेटा ऑक्साइड सह संयोजक, सह संयोजक। तो ऑक्साइड सह संयोजक कौन से हो सकते हैं, जैसे MnO2 हो गया, CrO3 हो गया। ये केवल जनरल इंफॉर्मेशन है बेटा आप लोगों के लिए, है ना। V2O5 हो गया, ये क्या है, ऑक्साइड, ये V2O5 है, ये ऑक्साइड के क्या है, संयोजक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब जान चुके हैं, हल्के थोड़ी बहुत जानकारियां। और यहाँ पर ध्यान रखना इनको कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें जो है ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो ये इससे प्राप्त होगा हमें, वो कैसे होंगे, वो होंगे क्षारीय प्रवृत्ति के। क्षारीय को यहाँ पर कहा जाता है एल्कली, है ना, एल्कली मेटल। तो ये एल्कली हो जाते हैं, ठीक है ना, क्षारीय हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है कि जो +4 वाले ऑक्सीडेशन वाले होते हैं, +4 वाले, है ना, ये प्राय क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ना ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक नेचर के होते हैं। +4 वाले जिनकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास ये था, कौन से, ये है ऑक्साइड्स, है ना। तो ये ऑक्साइड्स हैं। अब दूसरा जो पार्ट है बेटा, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखेंगे तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जानते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है K2Cr2O7। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ यौगिक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्रोमियम क्या है, क्रोमियम क्या है बेटा, ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्रोमियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल। तो इससे बने हुए यौगिक ऑक्साइड्स हैं ये, है ना। ये डाइक्रोमेट है, सॉरी ऑक्साइड नहीं, डाइक्रोमेट है। तो ये डाइक्रोमेट बन जाते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे प्रिपेयर्ड होता है, किससे बनता है, पहले हम इसको बनाने की विधि जानेंगे, यानी कि इसका प्रिपरेशन मेथड जाएंगे, है ना। इसको प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन मेथड, इसको बनाने की विधि है, बनाया कैसे जाता है। वैसे इसका कलर कैसे होता है बेटा, नारंगी रंग होता है ना। कैसे कलर हो जाता है इसका, नारंगी रंग। जैसे नारंगी का कलर होता है इसी प्रकार से इसका कलर माना जाता है। अब बताओ बेटा इसमें इसको कैसे बनाया जाता होगा। इसको बनाया जाता है क्रोमाइट से। किससे बनाया जाता है, क्रोमाइट से, याद रखना है। इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को किससे बनाया जाता है, क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का मतलब यहाँ पर अयस्क हो गया बेटा, है ना। तो क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्रोमाइट ओर का, ये क्या होता है, ये होता है FeCr2O4, सी है ना, Cr2O4। तो FeCr2O4 इससे बनाया जाता है, इसका नाम है क्रोमाइट ओर।
और ये अलग अलग स्टेप में होता है, ठीक है ना। तो इसका स्टेप फर्स्ट यदि देखते हैं हम, स्टेप फर्स्ट में क्या होता होगा, अलग अलग स्टेप में इसका फॉर्मेशन होना है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। तो फर्स्ट पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। जो पहला स्टेप होगा बेटा इसका, वो क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सोडियम क्रोमेट का बनना, हिंदी में हम लिख सकते हैं सोडियम क्रोमेट का बनना, ठीक है ना। सोडियम क्रोमेट का बनना, जो सोडियम क्रोमेट है उसको कैसे बनाया जा सकता है ना। तो यहां पर पहले ही होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें इस जो क्रोमेट ओर है इसको हमने पीसना है बारीक, है ना, पाउडर फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। द पाउडर ओर इज हीटेड विथ मोल्टेन एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमने लेना है, क्या लेंगे, इसका ओर लेंगे, ठीक है। और इसका ओर क्या होगा, सोडियम क्रोमेट, है ना। तो सोडियम क्रोमेट किस प्रकार से आएगा, हम लेंगे आयरन, यहाँ पर इसको पाउडर लिया और उसको पानी में मिला दिया, ठीक है ना। और उसके किसमें, वायु की प्रेजेंस में इसको हम गर्म करेंगे, है ना। और एक फर्नेस में, फर्नेस मतलब परावर्तनी भट्टी, और कौन सा, रिवर फर्नेस लेंगे, भट्टी लेंगे और उस भट्टी में इसको डालेंगे। तो किस प्रकार से होना है कि पहले हम लेंगे यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल FeCr2O4। ये जो हमने क्रोमाइट और लिया, इसको लिया और इसका पाउडर के फॉर्म में लिया, और इसको हमने एल्कलाई बनाना बेटा। एल्कलाई का मतलब होता है यहाँ पर क्षारीय बनाना है। तो इसमें 16 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, और इसमें ऑक्सीजन साथ साथ में हमने क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, और 7 मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें ऑक्सीजन होंगे। तो किस प्रकार से होगा, देखो ये क्या है, इसका नाम क्या है, कौन बताएगा, FeCr2O4 का क्या नाम है बेटा इसका, ऊपर लिखा हुआ तो क्रोमाइट ओर, क्या नाम है इसका, क्रोमाइट ओर है, एस का क्रोमाइट है ना। और इसको क्या करेंगे, इस क्रोमाइट ओर को जब हम 16 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ऑक्सीजन के साथ जब क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये किस में परिवर्तित होगा, सोडियम क्रोमेट में परिवर्तित होगा, है ना। ये सोडियम क्रोमेट बनाएगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, हमने प्रिपेयर करना है सोडियम क्रोमेट को। तो कैसे बनेगा, देखो पहले स्टेप में इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास, Na2Cr O4, ये है बेटा सोडियम क्रोमेट। ये क्या है, सोडियम क्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा। और प्लस इसमें क्या होगा, साथ साथ में क्या निकलेगा इसमें, देखो 2 मॉलिक्यूल Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, प्लस क्या होगा 8 मॉलिक्यूल H2, ये बन जाता है इसके साथ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि जब हमने प्रिपरेशन किया किसका, सोडियम क्रोमेट। अब हमने सोडियम क्रोमेट बन गया,
हमने तो क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। अभी तो सोडियम क्या बना, सोडियम क्रोमेट बना। सेकंड स्टेप देखते हैं बेटा इसमें, जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में क्या होना चाहिए, जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहां पर होगा कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। देखो यहां पर हमें क्या करना है, किस प्रकार से, दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सोडियम क्रोमेट का, यहां पर ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम, ये है ना हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम क्या था बेटे, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना या रूपांतरण, जो भी कहना चाहो, बदलना है ना, या रूपांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है, बदलना लिख लो या रूपांतरण कह सकते हो। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर कन्वर्जन करना है सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में। तो कैसे होगा, देखो हमने एक रिएक्शन लेना है यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को हम डिसॉल्व करेंगे पानी में, है ना, वाटर में, डिसॉल्व विद वाटर एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ साथ इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे और उसको एसिडिफाइड कर देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो हमने क्या लिया, सोडियम Na, ये रिएक्शन है बेटा, इसमें Na2 और CrO4, ये आ भी सकता है, ध्यान रखना कि कैसे प्रिपरेशन मेथड बनी, हमें कैसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, हमने सोडियम क्रोमेट के लिए, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड किया इसको, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या हुआ कि ये इसने बना दिया है Na2Cr2O7, इसका नाम क्या बेटा, Na2Cr2O7 का नाम क्या है, आप लोग को कुछ बोल ही नहीं रहे, सो तो नहीं क्या सारे बच्चे, क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम डाइक्रोमेट में बदल दिया। अब जब ये सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, इसके बाद हमें तो चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर KCl की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, KCl की। तो स्टेप जो थर्ड है, स्टेप जो तीसरा है, उसमें क्या होना है, उसमें होना है कन्वर्जन, हमने करना है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ, ये क्या था, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ठीक है ना। हमने सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, सी है बेटा, है ना। क्रोमेट इस प्रकार से है, क्रोमेट, ये देखिए है ना। इस प्रकार से यानी कि हमने क्या करना है कि सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि हम सोडियम इसको लिख सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना, डाइक्रोमेट में बदलना, हमने इसको इसमें बदलना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी KCl के साथ। ये जो हमने सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त किया है, देखो सोडियम डाइक्रोमेट ये था बेटा Na2Cr2O7, और इस पर हम क्या करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल KCl की रिएक्शन करवाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा K2Cr2O7 बन जाएगा, और प्लस देखो यहां से क्या होगा 2 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे NaCl। ये क्या बना बेटा हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसको पूरे एक साथ मिला के देखेंगे तो पहले क्या किस प्रकार से हमने बनाना है, किससे बनाना हमने, किससे प्राप्त हुआ हमें, ये हुआ क्रोमाइट ओर से, है ना, या आयरन क्रोमेट कह सकते हैं हम इसको, आयरन क्रोमेट लिया, और आयरन क्रोमेट को हमने क्या किया क्षार के साथ मिलाया और ऑक्सीजन उसमें प्रवाहित की, और उससे क्या बना हमारे पास सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट को फिर हमने क्या किया कन्वर्ट करवाया किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में, सोडियम डाइक्रोमेट को किस में कन्वर्ट करवाया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये 3 स्टेप में आया। देखो पहले हमने क्या किया क्रोमेट लिया, ठीक है ना, क्रोमेट को हमने क्या किया NaOH और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और क्या बनाया सोडियम क्रोमेट बना दिया, ये आयरन क्रोमेट था, है ना, आयरन क्रोमेट था, उसको हमने सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करवाया। फिर हमने क्या किया उसके बाद दूसरा जब हमारे पास सोडियम क्रोमेट बन गया उसको हमने फिर किस में सोडियम डाइक्रोमेट में बनाया, सोडियम डाइक्रोमेट को फिर किस में किया पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया। तो ये 3 स्टेप में इसको बनाने की विधि है ना। और ये कहता है कि सोडियम जो क्रोमेट होता है सोडियम क्लोराइड है, ये इसको हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको फिल्टर करेंगे तो ये सोडियम जो NaCl है इसमें, ये जो यहाँ पर NaCl है इसको हम आसानी से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, इसको छानेंगे और ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा तो ये बन गया बेटा हमारे पास कौन क्या बना, ये क्या बना, इसका नाम क्या है सोडियम सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो स्टेप पहले के स्टेप में क्या होगा, पहले देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बनाने की विधियां कैसे होगी, प्रिपरेशन मेथड कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आयरन क्रोमेट भी कह सकते हैं, क्रोमेट और भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लिया Fe, देखो सीधे रिएक्शन से भी कर सकते हैं, FeCrO Cr2O4 लिया, Cr2O4 लिया, और इसके कितने मॉलिक्यूल लिए 4 मॉलिक्यूल लिए। इसको हमने डायरेक्ट किसके साथ किया रिएक्शन करवाई 16 मॉलिक्यूल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा सोडियम क्रोमेट बना देगा। तो 8 मॉलिक्यूल बन जाते हैं Na2 क्रोमेट Cr2O4, है ना, और प्लस इसमें क्या होगा आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, और प्लस क्या होगा 8 मॉलिक्यूल H2, है ना। जब ये बन जाए हमारे पास इसका नाम क्या है सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को हम क्या करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, Na2Cr2O4 लिए, और इस पर हमने क्या करा है थोड़ी सी हल्की सी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा डाली इसमें, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, और एक किस में कन्वर्ट हो जाता है एक डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बना देगा Na2Cr2O7, और प्लस इसमें क्या होगा Na2SO4 निकल जाएगा, Na2SO4 हो गया, प्लस इसमें क्या होगा H2O निकल जाएगा। अब देखो बेटा ये हमारे पास बना, इसका नाम है
सोडियम डाइक्रोमेट। अब इसको हमें तो चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 लिया और इस पर हम KCl की रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा K2Cr2O7 और प्लस क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल NaCl। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर द्वारा अलग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबल होता है ना, इसको हम आसानी से फिल्टर पेपर द्वारा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ये था बेटा हमारे पास कौन सा वाला, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, K2Cr2O7 क्या है बेटा, K2Cr2O7 क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बिल्कुल पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। और बच्चों को बताना बेटा, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद नेक्स्ट जो आगे आता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी संरचना कैसे होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, संरचना कैसे होगी किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना हमें बनानी, तो पहले ये कैसे होते बेटा, इसकी जो संरचना होती है, इसमें 2 मॉलिक्यूल क्या होता है, टेट्राहाइड्रोन ऑक्सीजन होता है। और कैसे बनता होगा, देखो इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार के है कि क्रोमियम इसमें 2 है, एक क्रोमियम तो ये है, और इस क्रोमियम से एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ डबल बॉन्ड से, इसकी संरचना मैं बता देता हूँ। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें इधर की तरफ लगा हुआ है, इस वाले से, फिर एक ऑक्सीजन इस पर नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये माइनस चार्ज है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। और दूसरा ऑक्सीजन इसमें ऊपर की तरफ लगा हुआ है ऐसे। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये Cr2 है, 2 Cr है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोमियम और होगा, और सेम कंडीशन में इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा माइनस चार्ज वाला होगा, ठीक है ना। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें कितने हैं, 2 माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज ये है और एक माइनस चार्ज है। इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या है, 2 माइनस चार्ज, क्या है, 2 माइनस चार्ज। और इन 2 माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या होंगे, के 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाती है, ये पूरी संरचना इसकी, ठीक है ना, ये है स्ट्रक्चर इसका, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो पहले हमने उसको बनाने की विधि देखी, तो बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है ना। और जो क्या होता है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये आसानी से जल में घुल भी जाता है, ठीक है ना, बहुत आसानी से। हमने लैब में भी देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता था, और जिसको हमने गोल करके ऐसे हमने लिए थे, इनको क्या बोलते बेटा, इस टाइप के जो फ्लास्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनमें हमने नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट को घोल करके एक कलर बनाया था, सर कोनिकल फ्लास्क, बिल्कुल एक कोनिकल फ्लास्क है ना। तो कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, उनमें रख करके उसका कलर देखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, यदि नहीं पता है तो फिर हम दोबारा देखेंगे, है ना। ये नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर, ठीक है ना, जैसे ऑरेंज कलर होता है उसी प्रकार के ये क्या होते हैं, इसका कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है। अब इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं इसमें, इसको बना हमने लिया, अब इसके गुणों को देखें, इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, तो प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बेटा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है नारंगी रंग का होता है ना,
उसको हम लिथियम के नारंगी कलर का होगा। और दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पर मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर ये पिघलता है, ठीक है ना, मेल्ट होता है, वो है 398 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। यानी कि यदि हम इसको देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इसका केल्विन में देखेंगे तो 671 केल्विन है, इतना केल्विन तक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको देखेंगे बेटा तो ये क्या होगा, जैसे हमारे पास वाटर है तो हमारे पास कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा विलेप घुल तो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन कम मात्रा में सॉल्युबल होगा कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में कम विलेय हो जाएगा। लेकिन जब गर्म थोड़ा पानी को हॉट वाटर करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे तो हॉट वाटर में क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, पूरी तरह विलेय घुल जाता है इसमें, ठीक है। यदि हम इसमें ताप का प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना, यदि हम इसका टेम्परेचर देखेंगे तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, यदि हम देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं एक्शन ऑफ हीट, ताप का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसको तो ऑन हीटिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा टू पोटेशियम क्रोमेट में या क्रोमिक ऑक्साइड में। जैसे हम इसको ताप को प्रभाव देखेंगे बेटा इसमें, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं या एक्शन ऑफ हीट भी कह सकते हैं, कि जैसे इसको ताप में गर्म करेंगे, है ना, तो जैसे हमने 4 मॉलिक्यूल लिया K2Cr2O7, ये हमने लिया और इसको हमने क्या करना है कि सीधे गर्म करना है। हमने क्या किया, इसको गर्म किया क्योंकि हम एक्शन ऑफ हीट देख रहे हैं, टेम्परेचर उसमें इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये डिकम्पोज हो गया। किसमें डिकम्पोज होगा, ये होगा पोटेशियम क्रोमेट में और क्रोमिक ऑक्साइड में। तो पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, ये होता है K2Cr O4 और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 4, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, पोटेशियम क्रोमेट। जैसे हमने सोडियम क्रोमेट पढ़ा ना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन बंद है ना, इस क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। और साथ साथ में इसमें क्या हुआ कि इसमें एक दूसरा मॉलिक्यूल बना, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है, Cr2O3, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल O2, 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। पोटेशियम क्रोमेट को जब हम सीधे गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा और साथ साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। ये तो था इसमें हीट का इफेक्ट, जैसे हम ताप देंगे तो ताप का ये प्रभाव पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। जैसे हम गर्म करेंगे तो इस टाइप से जाएगा। उसके बाद है इसके दूसरा नंबर बेटे इसमें ऑक्साइड प्रॉपर्टीज। ये ऑक्साइड गुण भी दिखाता है ना, इसका ऑक्साइड गुण भी है। तो ऑक्साइड गुण क्या होगा, या सॉरी इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज यानी कि ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को देखेंगे इसकी, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सीधे हम क्या करेंगे इसको, देखो ये कैसा हो सकता है, देखो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एसिडिक मीडियम में जैसे क्या करेंगे, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण में क्या हो सकता है बेटा, इसको ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसमें अम्लीय माध्यम है ना। तो
हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। जैसे एसिडिक मीडियम आएगा तो वहां पर ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो हमने लिया K2Cr2 और O7। इसका नाम क्या है, बोलते रहो ताकि याद रहेगा आप लोगों को। जो बच्चों को आ रहा है तो मैसेज भी कर सकते हैं है ना। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसको हम क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं इसको, है ना, अधिकांश जहां पर हमें ऑक्सीकरण क्रिया करवानी होती है तो वहां पर हम ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 मॉलिक्यूल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इसके साथ जैसे हम उसको डालेंगे तो क्या बनेगा, एक बनाएगा पोटेशियम सल्फेट बना देगा, दूसरा क्या बन जाएगा Cr2SO4 की होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट हो गया, प्लस साथ साथ में 4 मॉलिक्यूल H2O इसमें निकल जाएंगे और 3 नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे। ये है प्रबल ऑक्सीकारक, है ना। जो ऑक्सीजन निकले ये क्या करेंगे, अन्य जगह जाकर के दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन आ जाए। और इसमें और भी आगे बढ़ती है रिएक्शन, देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, Cr2O7 है, इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो ये तो इस रूप में आ गया जैसे पोटेशियम के फॉर्मेट में, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ऑक्सीजन निकल सकता है। दूसरा, अब ये किस किस का ऑक्सीकरण कर सकता है, ठीक है ना, किन किन चीजों का ऑक्सीकरण कर सकता है, ये अलग अलग चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो जैसे माना यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, ये कह रहा है कि इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन। ये किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, कि यदि हम इसका पहला पॉइंट्स देख रहे हैं तो ये कहता है कि जो क्या कर सकता है, इट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, ऑक्सीडाइज आयोडीन, ये आयोडाइड्स, जो आयोडाइड्स होता है हमारे पास, आयोडाइड्स टू आयोडीन। आयोडीन जानते हैं आप लोग, सॉल्यूशन होता है ना, आयोडीन सॉल्यूशन होता है या नमक में भी मिलाया जाता है आयोडीन। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड्स को आयोडीन। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने लिया क्रोमेट आयन Cr2O7 और इस पे 2- चार्ज, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, 2 पॉजिटिव नहीं है, यानी कि K पोटेशियम नहीं है। और यहाँ पर लेंगे 14H पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक मीडियम होगा। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल Cr3 पॉजिटिव और प्लस 7H2। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जैसे आयोडीन है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास आयोडीन है, तो ये आयोडीन यहाँ पर लेते हैं, ये है 2I है ना, और ये माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आयोडीन। कैसे, ये आयोडीन बना देगा, I2 बन जाएगा, ये I2 बन गया। और प्लस इसमें क्या होगा, देखो प्लस इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, है ना। तो यदि हम इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे, हमें तो 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आयोडीन माइनस प्लस 3 I2, है ना, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। अब इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को मिला लेते हैं, ये पहली वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला लेते हैं, दोनों को मिला करके लिखते हैं। तो कैसे आएगा, देखो ये इक्वल से इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यदि इसको देखें तो इधर क्या बचा हमारे पास, Cr2, क्या बचा बेटा Cr2, और यहाँ आएगा O7 और इसमें 2- चार्जेस है।
इसमें क्या करेंगे, +6 आयोडीन लेंगे, है ना, और प्लस क्या आएगा 14 H पॉजिटिव। देखो कहाँ कहाँ से लिया हमने, देखो ये वाला लिया, ये आ गया, फिर देखो इस तरफ क्या बचा था, 14H बचा था, तो ये 14H हमने यहाँ लिख लिया, 6 आयोडीन बचा था तो यहाँ ये लिख, बाकी कुछ बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पर ये एरो का चिन्ह है बेटा, है ना, तो इस प्लस का चिन्ह लगा हुआ, ये एरो का चिन्ह। अब देखो एरो के इस तरफ देखते हैं, तो हम एरो लगा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इस एरो के इस तरफ क्या बचा हुआ, यहाँ देखो ये बच रखा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, Cr3 पॉजिटिव होंगे, प्लस 3I2 होंगे, प्लस 7H2। तो इस प्रकार से क्या कर देगा, देखो ये जो हमारे पास क्या था, आयोडाइड्स था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन में। देखो यहां से, तो ये काम करता कौन, ये करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कह सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा, इसमें ज्यादातर रिएक्शन ही है, कैसे हम किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसमें आ जाएगा। अभी इसमें थोड़ी बहुत और रिएक्शनें हैं, उनको मैं